इस वीडियो में हम कर रहे हैं थ्योरम सेकंड एक्सटेंशन ऑफ द अबव रिजल्ट। पिछले रिजल्ट में हमने देखा था कि फंक्शन के डेरिवेटिव का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज़ एफ बार एस देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज़ आईटा एस एफ बार एस। अब ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए किया था, अब हम कर रहे हैं हायर डेरिवेटिव्स के लिए। सो if fx and first n minus 1 derivative of fx vanishes identically as x approaches to plus minus infinity, then the Fourier transform of the nth derivative of the function is iota s raised to power n f bar s। f bar s का मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, आइटा एस रेज टू पावर एन। जैसे अभी पिछली वीडियो में फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए प्रूव किया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आइटा एस की एक पावर आ जाती है। अब अगर एन डेरिवेटिव है तो एन आ जाएगी। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, पहले हम फोरियर लेते हैं एनथ डेरिवेटिव का फंक्शन के। कैसे डिफाइन होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स और डी एन एफ बाई डी एक्स एन डी एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन का nth डेरिवेटिव है तो हम यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे u डॉट वी से, और नेचुरली इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे ताकि इंटीग्रेशन से इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाए। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसका जैसे nth था, एक डेरिवेटिव इसका कट जाएगा इंटीग्रेशन से, तो कितना रह जाएगा n-1। फिर हम उसमें लिमिट डालेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की माइनस आइटा एस एक्स का क्या हो जाएगा, ई की माइनस आइटा एस एक्स, और पावर का करेंगे तो माइनस आइटा एस इनटू में जो इंटीग्रेशन यहाँ पे आया है। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ई की माइनस इन्फिनिटी से, ये तो खुद भी जीरो हो जाएगा, लेकिन उसने फंक्शन दिया है कि फंक्शन के पहले n-1 डेरिवेटिव वेनिशियस हो जाते हैं आइडेंटिकली जैसे x प्लस माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या जाएगा, ज़ीरो जाएगा जैसे जैसे x इन्फिनिटी जाएगा। तो जब हम दोनों मतलब जो n-1 डेरिवेटिव है फंक्शन का वो जीरो को जाएगा जैसे x किसको जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये हमें गिवन है, सो इसका मेक यूज़ करेंगे। तो ये तो पहला वाला पार्ट जो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस आइटा एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स, और n-1 डेरिवेटिव रह गया फंक्शन का डी एक्स। अगेन हम बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगेन फर्स्ट फंक्शन आइटा एस आपका बाहर ही रहेगा जो कॉमन है, ई की माइनस आइटा एस एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो n-1 डेरिवेटिव है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर एक डेरिवेटिव कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा n-2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगेन इंटीग्रेशन, यही इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर दोबारा से हमें फंक्शन का नेचर कैसा दिया है कि फंक्शन के पहले n-1 डेरिवेटिव के जीरो को जाएंगे जैसे x कहाँ पे जा रहा है, प्लस या माइनस इन्फिनिटी। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर ही हमारा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस आइटा एस, और एक बाहर भी आइटा एस है तो क्या हो गया, आइटा एस का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स डी n-2 ओवर डी एक्स n-2 ऑफ द फंक्शन एफ इंटू डी एक्स। ये क्या कह सकते हैं कि फंक्शन के n-2 डेरिवेटिव का क्या कर रहे हैं हम, फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इसका मतलब क्या हो गया, इन जनरल अप्लाइंग जनरल रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट वी हैव। तो इसका मतलब फंक्शन के nth डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एन एफ एन एक्स डी एक्स, जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो अगर हम फंक्शन के nth का करते हैं, मतलब हमने nth डेरिवेटिव का लिया फोरियर, सो हमने क्या देखा पहली बार में, ई की माइनस आइटा एक्स फंक्शन का क्या हो गया n-1। फिर अगर हम जनरल रूल लगा लिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि u डॉट वी का जो जनरल रूल है, कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, nth का इंटीग्रेशन करेंगे nth डेरिवेटिव का तो n-1 बचेगा, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसका अगेन इंटीग्रेशन, n-1 का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे n-1 डेरिवेटिव का, तो एक डेरिवेटिव कट होकर कितना आ जाएगा, n-2 बच जाएगा। फिर इस दोबारा इसका डेरिवेटिव और उसका अगेन इंटीग्रेशन, तो n-2 डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा, n-3। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो फिर हमें फंक्शन जैसे दिया है कि n-1 डेरिवेटिव उसके सारे किसको जा रहे हैं, ज़ीरो को, जैसे हमें x हमारा कहाँ जा रहा है, +-1 इन्फिनिटी। सो हमने ये इस तरीके से n तक कर लिया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, -1 की n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस आइटा एस एक्स माइनस आइटा एस एन एफ एक्स डी एक्स। मतलब n-1 डेरिवेटिव तक, nth डेरिवेटिव तक चलते चलते हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ एक्स।
वो तो आप एक चीज़ चेक कर रहे हो कि ये सारे कहाँ पे जाएंगे, एज हमें गिवन है कहाँ जा रहे हैं, ज़ीरो को। तो सिर्फ हमें क्या बचेगा, जैसे हमने अभी देखा फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आईटा एस आ गया, सेकंड किया तो आईटा एस का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही जब हम एनथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आईटा एस की एन और -1 की एन, तो सेम माइनस माइनस प्लस आईटा एस एन, और ये बाकी क्या है आपके पास, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं ये क्या बन गया, ये सारा और ये सब कुछ क्या बन गया, फोरियर ऑफ द फंक्शन, सो दैट इज एफ बार एस। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ द Fourier sine and cosine transform of the function and its derivative exists। अगर एक फंक्शन उसके फोरियर, उस फंक्शन का और उसके डेरिवेटिव का अगर फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शन हमारा जीरो जाता है जैसे एक्स इन्फिनिटी जाता है, देन तो फोरियर साइन अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव करते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, -s फंक्शन के कोसाइन के, और फोरियर कोसाइन अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव का करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, फोरियर साइन का s टाइम -f(0)। तो इसका प्रूफ कोई बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले हम फंक्शन के क्या लेते हैं, साइन लेते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव का, तो बाय द डेफिनेशन कैसे होता है साइन, 0 से इन्फिनिटी साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म f'(x), मतलब जो फंक्शन है जिसका हमने करना है इनटू में साइन sx। सो आपको पता है कि साइन sx को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, f' को लेंगे सेकंड, ताकि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव विल बी कैंसल। सो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस और एस एक्स का एस इंटू में फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आया f' का वो f(x) आया। अब हमें दिया है कि फंक्शन क्या जा रहा है, जीरो को जा रहा है, जैसे x इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये तो आपका लोअर केस में भी साइन 0 0, अपर केस में बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन गिवन है फंक्शन जीरो जाता है, सो ये आपका जीरो बन गया। तो क्या बचा, -s 0 से इन्फिनिटी f(x) cos sx dx, और ये क्या बन गया, फंक्शन का कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इसलिए पहला रिजल्ट बन गया। अब इसी तरीके से सेकंड हम देखते हैं, फंक्शन का कोसाइन लेते हैं f' का, तो f' का कोसाइन कैसे डिफाइन करेंगे, 0 से इन्फिनिटी इंटू में वो फंक्शन क्या है f' इंटू में कोसाइन कर रहे हैं तो cos sx, इसको भी हम cos sx को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, f' को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास f(x) आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट होते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी। जीरो केस में आपके पास देखो कॉस, अभी आप लिमिट पुट करेंगे, एक बार पहले आगे देख लो, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और sx का s इंटू में फर्स्ट f' का इंटीग्रेशन क्या आया था, f(x). अब पिछले क्वेश्चन में इसमें एक फ़र्क है, पिछले में देखो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुआ है जब x इन्फिनिटी जाता है, f(x) टेंड्स टू 0 एज x टेंड टू इन्फिनिटी, लेकिन वहाँ पे लोअर लिमिट जब हमने 0 डाला था तो साइन 0 की वजह से फंक्शन क्या हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब आप लोअर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास cos 0 कितना होता है, 1 इंटू में f(0), तो इसीलिए ये पार्ट बचेगा हमारे पास, cos 0 1 प्लस s 0 टू इन्फिनिटी f(x) sin x, और ये क्या बन गया, फंक्शन का f(x) का क्या है, ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इंटू s माइनस cos 0 1 माइनस f(0), तो इस तरीके से आप दोनों रिजल्ट बना सकते हैं। सिमिलरली हम इसको फर्दर कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव का भी इसी तरीके से आपका फर्दर हो जाएगा। साइन का डबल डेरिवेटिव अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं डबल डेरिवेटिव का, तो वो s टाइम उसके कोसाइन का हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, और फर्स्ट डेरिवेटिव का कोसाइन आपको पता है किसके बराबर है, s f फोरियर साइन ऑफ फंक्शन माइनस f(0), अभी किया है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इनमें फर्दर भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं।